बाल अधिकार ही पढ़ना है ना? शिक्षा का अधिकार। अरे बाल अधिकार की टॉपिक चल रही है ना। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि एक बालक के लिए उसकी, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक व्यक्ति का मूल अधिकार होता है, उसी तरीके से बच्चों का भी अपना मूल अधिकार होता है। कल हमने आपको बताया कि बच्चों का मूल अधिकार क्या होता है, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, खतरों से उनको बचाना, उनको मानसिक रूप से पर्यावरण में मजबूत करना, मतलब कि उनको उनके माता पिता और परिवार के साथ रहने के लिए रहना, ये सब उनका क्या है, मूल अधिकार है। ये सब अगर उनको मिलता है तो उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। अब देखेंगे हम लोग बाल अधिकार में क्या क्या आता है। अब हम लोग डालेंगे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार देखिए, शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार आते हैं। शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार आते हैं। नंबर 1, बच्चों को अपनी भाषा, धर्म, भाषा, धर्म और संस्कृति की शिक्षा दूसरा, शिक्षा एवं विकास में आने वाली, शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण, बाधाओं से संरक्षण। अगला, सभी बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अगला, अगला व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अधिकार। दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने का अधिकार। व्यवहारिक चीजें इसमें लिखा देना, लिखिए इसमें। नंबर 1, अपनी आत्मा की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त करने का अधिकार। अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त करने का अधिकार। दूसरा, समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार। अगला, बच्चों को बिना भेदभाव के क्या लिखा है?
मनुष्य को मिलने वाले समस्त अधिकार प्राप्त अगला, अपनी आयु सीमा के अंतर्गत संगठन बनाने का अधिकार। हाँ, संगठन बनाने का अधिकार। अगला, अपनी रुचियों को स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्र एवं विकसित करने के लिए परिवार का मार्गदर्शक का होना। हाँ, मार्गदर्शक का होना। एक है जो सुरक्षा के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। नंबर 1, बच्चों को सामाजिक सुरक्षा। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से सुरक्षा। बच्चों को मादक द्रव्यों से बचाने का अधिकार, बचाने से सुरक्षा। गैर कानूनी धंधों में, अगला पॉइंट है, बहुत शोर कर रहे हैं। गैर कानूनी धंधों में बच्चों को न लगाना। शोषण और क्रूरता से बस इतनी देरी की बात हो रही है। लड़का यहाँ खड़ा है, अपना बात कितनी देरी हो रही, 1.5 से 2 मिनट। ठीक है, अभी कम था। बच्चे बाहर खड़े हैं और वो लोग कहाँ हैं, अंदर। कल स्वाति जहाँ से तुमने दिया था ना, तुम्हें कितनी दूरी है? 1.5 से 2 फीट की दूरी है। और डेसिबल कितना जा रहा है? 1.5 से 2 किलोमीटर। क्या लिखी बताओ फिर से। हाँ, बच्चों को परिवार से सुरक्षा प्राप्त हो। तो ये सुरक्षा प्राप्त
बच्चों को परिवार से सुरक्षा देना है सिर्फ। शोषण एवं क्रूरता से बच्चों को सुरक्षा, परिवार से सुरक्षा देना। अभी लिख लो, समझा रहे हैं सर। चलिए ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। अब इसमें आपको एक टॉपिक बची है उपभोक्ता, ठीक है। बच्चों के बारे में है 1.2 बहुत और भी आप लिख सकते हो, इतना भी पर्याप्त है। अब हम लोग किसी जो सबसे आखिरी टॉपिक है उपभोक्ता से संरक्षण, उधर जाओ भाई, उधर जाओ। एक आखिरी टॉपिक है, देखो उसमें क्या लिखा है। अरे वही संरक्षण जागरूकता। देखो अब पहले हम लेक्चर आप उपभोक्ता, उपभोक्ता जागरूकता, ये क्या होता है उपभोक्ता का? स्वाति, उपभोक्ता क्या होता है? सर किसी चीज को उपभोग करने वाले, क्या करना है? उपभोग करने वाले। जैसे सर जैसे कोई सामान दुकान से खरीदते हैं हम लोग को उपभोक्ता तो ग्राहकों, अभी लोग, ठीक है, उपभोक्ता, ठीक है। अब देखिए ये इसी टॉपिक के वाइज इसको पढ़ने की जरूरत है। हमारे संविधान में हर व्यक्ति को संरक्षण देने का अधिकार किया गया। हम लोगों ने पढ़ा बालक का संरक्षण है, ओबीसी का संरक्षण है, SC ST का संरक्षण है, महिलाओं का संरक्षण है, विकलांगों का संरक्षण है, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनका संरक्षण है, अल्पसंख्यकों का, सब चीज़ों बने हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि हर ग्रुप का, जैसे दुकान और ग्राहक, तो इसमें होता क्या है कि अब धीरे धीरे पहले क्या था कि बाजार नहीं थी, मार्केट नहीं था, तो लोगों की इच्छाएं आवश्यकताएं क्या थी, कम थी, घर में ही सारी चीज़ें हो जाती थी। धीरे धीरे जब बाजार बढ़ा, वैश्वीकरण बढ़ा, विकेंद्रीकरण बढ़ा, लोगों की इच्छाएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ गई, लोगों के संसाधन बढ़ गए और आवागमन के साधन हो गए, तो लोग भाग दौड़ करने लगे, बाजार आना जाना, ये खा लेना वो खा लेना, ठीक। पहले के लोग चाट खाते थे, मोमोज खाते थे, नहीं ना। अब क्या है, आप अपने शहर में जाएंगे तो ये सब के ठेले आपको एक लाइन से लगे हुए मिल जाएंगे। तो अब हुआ क्या कि जब विभिन्न प्रकार की मार्केट हो गई, विभिन्न प्रकार की बाजारें हो गई, लोग सारे लोग बाजार जाने लगे। पहले क्या था, सारे लोग बाजार नहीं जाते थे, एक व्यक्ति जाता था, झोला बोरिया लाद के ले जाता था, मेला लगता था या बाजार लगता था, 10 दिन 15 दिन 1 महीने का सामान खरीद के ले आता था, फिर बीच में कुछ मिलना होना नहीं है ना, माचिस वाचिस भी पर्याप्त आती थी। और उस समय अगर कहीं आगे पीछे होता था तो पड़ोसी जिंदाबाद, लेकिन दोनों पड़ोसी जब ऐसे ऐसे करेंगे तभी आप आटा लेंगे तो तेल देंगे ना, पता लगे आप देने जानते हो, देने न जानते हो। तो पहले गाँव में लोगों में इन सब चीज़ों के लिए भी एकजुटता थी, एक लगाव था, एक अपनापन था। आज जो गांव में पड़ोस में एक दूरी बन रही है संबंधों में, इसका भी एक कारण है कि आप क्या अगर तेल खत्म हुआ, मान लीजिए किसी के पास कुछ खत्म हुआ, तो पहले क्या था, चलो पड़ोसी से ले लेंगे, क्योंकि बाजार तो मिलना नहीं है। तो आपको लगता था कि यार मेरी स्थिति ठीक नहीं है, तो ये पड़ोसी को मिला करता है, क्योंकि हमारा तो सामान खत्म ही होगा, लेना ही है, तो उसमें लगाव बढ़ता था। अभी क्या है, पड़ोसी पड़ोसी, पैसा है तो सीधा मुंह, आप नहीं तो छोटे लड़के को भी आदमी पैसे मंगा लेता है। तो वो इसकी वजह से लोगों में लगाव, अपनापन, ये सब चीज़ें खत्म हो गई। और तो जब ये लगा सरकार को कि नहीं भाई ग्राहक और उपभोक्ता ये ज़्यादा हो गए हैं, इनके संरक्षण के लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया कि उपभोक्ता को भी एक संरक्षण दिया जाए। जैसे मान लीजिए कैसे संरक्षण आपको दिया जाएगा,
हम लोग जब डिब्बा बंद सामान लेते हैं, कोई भी सामान चाहे मतलब टूथपेस्ट लेते हैं और चाहे खा कुछ भी सामान लेते हैं, उस पर पैकिंग की डेट लिखी रहती है और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो पता लगे कि अब इसमें दोनों बातें आएंगी, आपको जागरूक भी किया जा रहा है कि आप कोई सामान लो तो उसकी पैकेजिंग डेट और एक्सपायरी डेट देख के लो। ये आपको जागरूक होना पड़ेगा। इस टॉपिक में जागरूकता भी आपको बताई जाएगी और संरक्षण क्या किया जाएगा कि कोई भी दुकानदार एक्सपायरी डेट का सामान आपको नहीं बेचेगा। अगर वो करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ घटतौली। घटतौली जानते हैं? कम तौल का 1 किलो सामान में 900 ग्राम, 850 ग्राम। पहले तराजू हुआ करता था, तो आपको उठा के इसे दिखाता था, देखो भैया बराबर है, हाँ बराबर है। और करता क्या था कि नीचे वाले पे जिस पे आपका सामान रखता है 100 ग्राम 150 ग्राम का चुंबक चिपका देता था। ठीक, आपको क्या हो गया, बराबर हो गया। सामान आपको कितना मिला? अगर 150 ग्राम का चुंबक लग गया है और 1 किलो सामान आपको लेना है तो कितना सामान आपको मिला? 850 ग्राम। तो इन सब चीज़ों की जब चीज़ें होने लगी तो इससे आपको संरक्षण के लिए किया गया। सामान पता लगता है कि अभी ऑनलाइन सामान आप कुछ मंगाइए, एक दिन मैं पैंट मंगाया तो 2 शर्ट भेज दिया। आप कभी कुछ सामान मंगाइए, कभी कुछ आ जाता है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें आपको संरक्षण देती है। पता लगा चिप्स के पैकेट हम लोग देखते हैं 10 रुपये का इतना बड़ा, 10 रुपये का इतना बड़ा, फाड़ेंगे तो 2 रुपये मिलता है, होता है ना। ये क्या है, ये सब धोखेबाजी है, ये सब फरेब है, जिसको 420 कहा जाता है। तो अब होता क्या है, पैकेट खुले हैं, अब पैकेट में क्या है, जब आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे तब तो आप जान पाएंगे। तो अब क्या गया, तो फिर आप वही वीडियो बनाइए। पहले 5 रुपये का आप चिप्स लीजिए और एक लोग वीडियो बनाए कि हाँ 5 रुपये का हमने इनके दुकान से चिप्स लिया, फिर आप चिप्स को फाड़िए, फिर वीडियो दिखाइए कि इसमें 3 ही चिप्स है, तब आप मुकदमा करिए। इतना आप करेंगे? कोई नहीं करता। आदमी लिया, फटाक से फाड़ा, खाते हुए निकल दिया। तो लेकिन उनको ये पता है, कंपनी वालों को पता है कि ये बच्चों का आइटम है, खुला खुला रखो। बच्चों को क्या लगता है कि इतना बड़ा है, लेकिन जैसे हम फोड़ते हैं इतना बड़ा हो जाता है। तो उनको ये पता है कि हम चाहे इतना रखें, मतलब कि 10 चिप्स डालें या 3 चिप्स डालें, पैकेट तो खुली है, 5 रुपये का तुम्हारा बिक गया। अब चाहे हम 2 चिप्स डालें चाहे 10 डालें, उसमें तो लिखा नहीं रहता है कि कितने पीस हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण में, उपभोक्ता जागरूकता में ये है कि आप सभी चीज़ों को जानिए कि कौन सा सामान हम लेने जा रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी पैकेजिंग डेट क्या है क्या नहीं है। और दुकानदारों के लिए भी कहा गया है आप भी इस तरीके का काम मत करिए। तो इस तरीके से जैसे गैस हो गया, गैस भी बहुत चोरी होती है। वो ले आएगा आपके सामने, उठा के दिखा देगा। अब उसमें करते क्या है चोरी, लोग कैसे करते हैं कि जो बड़ा वाला सिलेंडर आता है वो 14 या 15 किलो के साथ देता है, मतलब 14-15 किलो उसमें गैस आती है। ये लोग करते क्या है कि ये ऊपर से सिल पैक होता है, उसमें ये लोग मशीन रखे हैं, हल्का से गर्म करके उसको उखाड़ लेते हैं। पूरा पैकिंग सही आप जान नहीं पाएंगे। और गैस निकाल करके उसमें पानी डाल देते हैं। 3 किलो गैस निकाल लिए, 7 तरीके 21, 200 रुपये की गैस निकाल लीजिए और 3 लीटर पानी डाल दिए और पानी जाके नीचे बैठ गया, वजन में आपका पूरा हो गया। ठीक, अब आप जोड़ के रखे हैं 1.5 महीना गैस चलेगा, पता लगा कि आपको 1 ही महीना में खत्म हो गया। तो आप सोचेंगे क्या बनाए हैं सारा, 1 ही महीना में खत्म हो गया। तो अच्छा होली आई थी, भुजिया बनाया था, लग रहा है इसी से ज़्यादा गैस खत्म हो गया। हम लोग वहाँ तक नहीं सोचते, हम लोग अपने में जाते हैं कि अच्छा इस बार चाय बहुत रिश्तेदार इस बार आए, चाय ज़्यादा बनी, इस बार लगता है कम चला। ठीक ना, लेकिन होता क्या है, हकीकत मैं सही बता रहा हूँ। हम लोग करते क्या, जब गैस हमारा 1.5 महीने का गैस 1 महीने में खत्म हो जाता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पिछले महीने में 1.5 महीने चला, इस बार 1 महीने क्या हुआ। तो आप सोचेंगे अच्छा ठंडी थी, पानी ज़्यादा गर्म, मतलब ऐसे हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं उसको। लेकिन होता क्या है कि ये सब एक तरीके से, इसके लिए आपको जागरूक होना है। एक बार हम पानी लगाए, RO का पानी हम लेते हैं, देता बड़ा 20 रुपये का। तो हम फ़ोन पे बतिया रहे थे, आया पानी का डिब्बा लेके चला गया, पैसा उससे दिए। तो जब पानी हम यूज करें तो
हमें मतलब आर ओ का पानी नहीं लगा, आर ओ का पानी नहीं लगा। तो एक दिन ये 2 दिन तो बड़ा आगे, फिर उसने फ़ोन किया उसके मालिक को, यार पानी भेजो, यार वो पानी का भैया कौन ले गया, तो बताया कहा वो गड़बड़ी कर सकता है। हमको उसको बुलाई, तो वो गया, तो उसे कहा कि वहाँ पानी दे के आए हो, इस तरह की शिकायत आई है। तो वो आया संस्कारते हुए एक मशीन लेकर के हमारे पास, अरे भैया हम कहाँ, ये है वालों का पानी है, ऐसे और ऐसे है, निकालिए पानी, निकाले वक्त में तो डाला, कहा देखिए 58 दिख रहा है कि नहीं। हमें क्या पता भाई क्या मानेंगे इसका, कहा देखिए 58 दिख रहा है कि नहीं, हाँ 58 तो है। कहता आर ओ का पानी है भैया, हमको 1 मिनट रुको, गए बाथरूम में से 1 डिब्बा पानी लेके आए, हमको इसको नाम लो, वो भी 58 दिख रहा था। देखो मेरी बात समझो, वो भी 58 दिख रहा था, तो हम बता हमको ये भी आर ओ का पानी है। तो एकदम चुप, तुरंत डिब्बा का पानी उठा के लेके जा गया, दूसरा डिब्बा का पानी हमको लेके दिया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, उस मशीन में 58 बता रहा है, 60 बता रहा है, तो हमें आपको उसका मानक पता ही नहीं है, तो 65 बताए, 5 बताए, हमसे क्या मतलब है, हमें तो पीने का स्वाद चाहिए ना। तो हाँ, अरे क्लास में तो तो इस तरीके से हम लोग जानते रहेंगे तब कोई बात करेंगे। तो ये उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण, इसमें सन 1990 से इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को संरक्षण देने का प्रावधान बनाया जाने लगा, और तब जाकर के इसको एक बच्चों को भी सिखाया जाने लगा कि हमें अगर सामान लेना है तो हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्या संरक्षण हमको मिलना चाहिए और क्या हमको संरक्षण नहीं मिलना है। तो जब आप जानेंगे कि आर ओ का पानी के माने का 58 है कि 60 है, वही अब बताओ, उसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ों को, मशीन को उसी में ले जाकर सेट कर दिया है। उसका मतलब तो ये हुआ कि बाथरूम का पानी रहेगा तो भी 58 बताएगा, आर ओ का पानी रहेगा तो भी 58 बताएगा, गंगा जी का पानी रहेगा तो भी 58 बताएगा ना, तो सारा पानी एक बराबर हो गया। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए सरकार हमारी 1990 में एक लोगों को बदलने का, उनको उनके सोच में परिवर्तन लाने के लिए और अपने चीज़ों को जानने के लिए, जो सामान आप खरीदते बेचते हैं उन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता जागरूकता या संरक्षण का प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। देखिए, भारत में आज इस टॉपिक को खत्म ही किया जाएगा, ठीक, क्योंकि अब मंडे से हिस्ट्री। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा कार्यक्रम, थोड़ा तेज लिखना है, उपभोक्ता सुरक्षा कार्यक्रम सर्वप्रथम 1930 में शुरू हुई, लेकिन इस कार्यक्रम में सक्रियता 1990 से अधिक देखी गई। मतलब कि 1930 में उपभोक्ता से संबंधित प्रावधान कर दिए गए थे, लेकिन इस होता क्या है कि नियम कानून बना दिए गए, तो नियम कानून बनने का मतलब ये नहीं कि उसका पालन होता हो। तो जब कोई कानून बन जाता है, बन गया, सरकार ने कानून बना दिया, ना कोई उसको, ना कोई शिकायत कर रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो कानून तो बना ही है, लेकिन उस पर एक्टिवेशन कब आता है, जब शिकायतों का अनुमान लग जाता है कि मेरे साथ ये हुआ, एक्सपायरी डेट की दही खा के वो आदमी मर गया, इस तरह होता है ना भाई। जो कुछ सामान ऐसे होते हैं कि एक समय के बाद उसमें पॉइजन आ जाता है। तो जब ये सब शिकायतें आने लगी तो हुआ कि 1990 से इस कानून के प्रति क्या हो गया, एक्टिव हो गई हमारी सरकार, और कड़े नियमों का पालन करने लगी। कोई भी कंपनी, कोई भी अगर उत्पाद बनाती है, कोई भी सामान बनाती है, तो आप उसमें पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट आप दोनों रखेंगे, चाहे वो दवा हो, दवा का भी हम लोग देखते हैं, और चाहे कोई खाने पीने के सामान हो। तो 1990 के पहले हमने क्या बताया कि पहले बाजार में इतने आइटम थे नहीं,
इतने सामान थे नहीं, इतने लोग बाजार में खरीदारी भी नहीं करते थे, तो इसलिए उसमें बहुत चीज़ें नहीं हो पाती थी। लेकिन जब सन 90 में 92 में हमारे यहाँ उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की स्थापना हुई, लोगों का इनकम बढ़ा, लोगों का आना जाना बढ़ा, लोग जागरूक हुए, शिक्षित हुए, आवागमन का साधन मिला, तो आने जाने की चीज़ें तेज हो गई, लोगों के स्रोत बढ़ गए, पैसे आने लगे, तो लोगों की इच्छा और महत्वाकांक्षा बढ़ गई, तो लोग बाजार जाने लगे, खरीदारी ज़्यादा करने लगे। तो इस पर फिर क्या हुआ, अब ये चीज़ें आपको करनी है। मतलब कि 30 में कानून बन गया था, लेकिन इस पर अधिक सक्रिय कब हुआ, 90 में। आगे लिखें, क्या लिखें? हाँ, इसमें जो कानून पास हुआ, इसमें जो कानून पास हुआ, सभी समान, सभी समान बिक्री से संबंधित था, सभी समान बिक्री से संबंधित था। आज लगभग हमारे देश में लगभग 203 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन हैं। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए, जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए कार्य करते हैं। इन संगठन में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। पैराग्राफ सुन करिए। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो, सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से, उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध संरक्षण है। इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप, इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप सही उपभोक्ता वही है, सही उपभोक्ता वही है जो सही वस्तुओं को खरीद कर, जो सही वस्तुओं को खरीद कर उसका उपभोग करे, उसका उपभोग करे। जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम लोग मान लीजिए कुछ लेने गए और उसी सामान को 4 लोगों ने चार्जलेस ले आया, 4 लोग चार्जलेस ले आया। अब कोई 100 रुपये में पा गया, कोई 80 रुपये में पा गया, कोई 50 रुपये में पा गया और कोई 150 रुपये में पाया उसी सामान को। तो सबसे बढ़िया उपभोक्ता कौन होगा? जो 50 रुपये में पा जाता है। सबसे बेकार कौन हुआ? उस समय जो 150 वाला पाएगा उसका चेहरा देखो,
और जो घास नहीं दिख पाएगा उसका चेहरा देखो। 50 वाला को लगेगा कि हमारे जैसा कोई है नहीं, और इसको लगेगा कि मैं कहाँ से चटा गया। ठीक, तो कहना क्या चाह रहा है कि मतलब कि जो ये संरक्षण जागरूकता की बात कर रहा है कि आप चीज़ों को समझ के खरीदिए। अच्छा उपभोक्ता वही है जो अच्छी चीज़ों को खरीद लेता है। तो देखिए, अगर कोई एक ही सामान आप ले आए, कोई और नहीं लाया है, तो आपको लगता है नहीं ठीक है, बढ़िया पा गए। जैसे उस टाइप की चीज़ें, जैसे औरतों में साड़ी की बड़ी लड़ाई चल रही है कि ये वाली साड़ी, वो वाली साड़ी, पता लगा वहाँ तो इतने की मिलती है, वहाँ इतने का। तब ये होता है हम लोग इतने का ही पाए थे, पता लगा वो इतने का पा गई। तो अच्छा, इन साड़ियों का कोई हम लोग जो टैग देखते हैं, जो एक चाहे प्रिंस लिखा होगा, चाहे एक, ठीक, वो कहीं कंपनी में नहीं होता है। वो खुद जो है एक मशीन आती है, और वो एक मशीन आती है, उसी से वो जितना चाहते हैं उसको लगा देते हैं। तो आपको लगेगा अब 500 की साड़ी हो गया, 1500 लिख दिए। अब आप बहुत कम कराएंगे, कहेंगे 1300 कर दीजिए, कहेगा नहीं 1300 ज़्यादा हो, चलिए हम आपको 1400 कर देंगे। आप बोलेगा 100 रुपया तो कम कर रहा है, वो पाया कि नहीं लिखा 500 का ना। तो खैर, ये तो एक अलग की बात हो गई। तो अब ये तो एक तरीके से वो दूसरी प्रकार की चोरी हो गई कि आप जानते हुए ले रहे हैं। जो भी हमने आपको बताया वजन में, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, तराजू आ गया कि 1 ग्राम, 1 ग्राम का मामला बता देता है कि अगर आपको 500 ग्राम लेना है तो 501 ग्राम, 502 ग्राम। अगर आप महंगा सामान ले रहे हैं, काजू बादाम ले रहे हैं, तो 500 ग्राम ही सब लेते हैं। अगर एक डाले हैं, एक हो गया, 30 ग्राम लेंगे, कहेंगे भैया बहुत महंगा है। आलू चावल तो चल जाता है। तो कुल मिला के इस संरक्षण में आप ये कहना चाह रहा है कि हमें दोनों चीज़ें देखना है। हमें उपभोक्ता को संरक्षण भी देना है और उपभोक्ता को जागरूक भी करना है। उपभोक्ता को संरक्षण भी देना है कि उपभोक्ता के साथ कोई 480 ना हो पाए, कोई फरेब ना हो पाए, और इस फरेब से, इस 420 से बचने के लिए हमें उपभोक्ताओं को जागरूक भी करना है। तो उसके लिए लगभग 203 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, स्वैच्छिक संगठन क्या होता है, ये जैसे खुद के कोई सरकार के संगठन नहीं होते। जैसे आप 4 लोग बैठे हुए एक संगठन बना लो, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग गाँव लोगों को जागरूक किया जाए, ये सामान लिया करो। तो सबसे पहले आज भी लगभग 70% लोग सामान की पैकेट को नहीं देखते, कितने का है, कितने का है, लिए चले जाए। आप खुद बताओ, आप भी सामान लेती हो, कभी देखती हो? वहाँ नहीं देखती दुकान से। अच्छा, अगर कोई देखता है, हम तो नहीं देख पाते, लेकिन जब घर में आप इत्मीनान से आके देखेंगे तो कहीं खाली बैठेंगे तब आप अरे ये तो ये वाला है। मतलब ये होता है कि वहाँ पर जल्दी कोई देखता नहीं है, लेके क्या करता है, चला जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो स्वैच्छिक संगठन बनाया गया, वो कह रहा है कि उसमें कोई भी आगे जुड़ सकता है और व्यक्ति को या लोगों को उपभोक्ता के बारे में जागरूकता और संरक्षण दे सकता है। पहले बात देखिए, हमारे देश में जनसंख्या इतनी अधिक है कि सीमित सामान के लिए जब मांग बढ़ जाती है तो उसमें मिलावट और दाम का बढ़ना, तो उसमें मिलावट एवं दाम का बढ़ना लगभग तय रहता है। इससे अनेक समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिससे उपभोक्ता का शोषण बढ़ने लगता है, उपभोक्ता का शोषण बढ़ने लगता है। और उपभोक्ता का शोषण बढ़ने लगता है और उपभोक्ता के सामने कई ऐसी समस्या आती हैं
कि वह कौन सा सामान खरीदे और कहाँ से खरीदे। कई समस्याएं आती हैं कि वह कौन सा सामान खरीदे, कहाँ से खरीदे, कितना खरीदे, कैसे खरीदे इत्यादि। एक नीचे वाला का निशान बनाइए। लिख लीजिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछता है, ठीक है, इसे याद रखना। अब थोड़ा सुनिए, थोड़ा हम लोग समझा के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आ रहा समझ में ना, केवल लिखवा देंगे तो तुम लोग भटक जाओगे। देखो इस कह रहा है कि हमारे भारत में क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तो किसी भी चीज़ की मांग भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा लोग उसको चाहेंगे। और अगर चीज़ें कम हैं, सीमित है, तो क्या होगा, उस सामान में फिर ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, मिलावट बढ़ जाएगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। जब दाम बढ़ जाएंगे तो उपभोक्ता क्या करेगा, सोचेगा कि अब हम सामान लें कि ना लें, कब लें, कैसे लें, कितना लें। भाई जाहिर सी बात है, जैसे सोचिए कि दिवाली के टाइम में मिठाई की बात हम करते हैं। दिवाली के टाइम पे हम लोग मिठाई की बात करते हैं। हम तो 2-3 साल से दिवाली के टाइम पे घर पर मिठाई बनाते हैं। कोशिश करते हैं कि बाहर में ना खरीदना पड़े, क्योंकि 1-2 बार हमारे मतलब जिले में 2-3 घटनाएं मिठाई खाने से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं खरीदते, कोई नहीं खरीदता है, लोग खरीदते हैं। अब मिठाई की अगर हम बात करें दिवाली में, तो आप देखेंगे कि दिवाली में मिठाई में मिलावट, ठीक है। हाँ, ये हो गया। शादी विवाह के टाइम पे पनीर में मिलावट, यूरिया का दूध बना देते हैं, दूध का यूरिया बना देते हैं, कुल मिला के। तो अब ये क्या है, ये सब आर्टिफिशियल हो गया। पनीर ऐसी बनती है कि आप खाते रहो, आपका दांत दुखने लगेगा, जीभ कट जाएगी, पनीर गलेगी ही नहीं। उसमें जब वो सिंथेटिक दूध आता है, उसमें रबड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो घर की पनीर ऐसे मुंह में डालो, हल्का से जीभ से दाब तो गल जाती है। लेकिन जो सिंथेटिक वाली होती है, पता लगे कि इधर भी दबाओ, फिर घुमा के इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, आप थक जाएंगे, कहेंगे हम इसको खाएंगे, ठीक है। और तो एक तो ये चीज़ें हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग सोना की बात कर रहे हैं, ठीक। अब अगर किसी को सोना लेना है या किसी को शादी करना है, तो अब वो पता लगता है आज सोना 140, कल 150, 170, 180। अब अगला आदमी जिसको लेना है क्या करें, कब लें, 4 लोग से पूछेगा तो 4 लोग देखेंगे। जैसे एक चीज़ आप देखिए, जब आप किसी कोई चीज़ पूछते हैं तो जिससे आप पूछते हैं वो पहले आपकी मनोदशा जानने की कोशिश करता है कि जानना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से पूछे आज सोना लेना है, क्या करें, कब ले, तो कहेगा, तुरंत कहेगा अरे टेंशन मत, अभी ये कम होगा, अभी ये कम, अभी 180 है, अभी ये कम होगा। अब आपको गुमराह कर दिया। और अगर कोई बेचने वाला कहेगा, उसकी बात करेगा, तो कहेगा अभी मत बेचना, अभी और बढ़ेगा, अभी ये और बढ़ेगा। तो अब देखिए, अब दोनों बातें हैं, पता किसी को नहीं है, लेकिन जो उपभोक्ता है वो दोनों में फंस गया। कम होगा तो ले, कहीं और ना बढ़ जाए कहीं, तो ये अमूमन सभी चीज़ों को होता है। तो ऐसी कंडीशन पे उपभोक्ता क्या हो जाता है, वह उसकी जो मनोदशा होती है डिस्टर्ब हो जाती है, वह द्वंद्व में फंस जाता है, ठीक। क्या करें, क्या ना करें, कब लें, कैसे लें, कितना लें, ये सब समस्या आती है। तो जो ये उपभोक्ता जागरूकता के माध्यम से बताया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको बताएं कि अगर जागरूकता की बात हम पहले सोने के बारे में बताएं, तो आपसे हम ये कहें कि ये जो सोना महंगा हो रहा है, ठीक भाई, हम अपना जो सुझाव दे रहे हैं कि ये अभी जो हमने आपको बताया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने क्या किया था, उठा ले गया था, पकड़ नहीं ले गया था,
उठा ले गया था। मतलब वो अपने घर में था, 2000 सैनिक आसपास खड़े थे, ऊपर से एंटी मिसाइल वाला हेलीकॉप्टर गिरा करके उसको, उसकी पत्नी को उठा ले गया ऊपर से। पकड़ना अलग की बात है, उठा ले जाना अलग बात हो गई। तो एक तो वो कारण। दूसरा क्या किया कि भारत में कितना टैरिफ, 500% टैरिफ बढ़ा दिया था। कुछ बाद में घटाना भी समझो, पहले समझो मेरी बात। 500% टैरिफ लगा दिया। हमने क्या बताया, जब कोई चीज टैरिफ लगता है, जब टैरिफ लगेगा तो सामान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। टैरिफ मतलब ऐसे समझो, सोना तुम्हारे यहाँ होता नहीं है, अब वो कह रहा है कि सोना आप अमेरिका से लोगे, तो जैसे हम लोग किलो की, अगर 1 किलो सोना ज़्यादा 500 नहीं 50% था, बाद में कम हुआ था, नहीं 500% था। ठीक है, टैरिफ क्या किया, जैसे मान लीजिए 1 किलो सोना मान लीजिए 5 लाख रुपए का अमेरिका से मिलना है। ठीक, अब ये कह दिया नहीं, हम तुम्हारे ऊपर 500% टैक्स लेंगे, तो सोना कितने का होगा, 25 लाख। ठीक, समझो मेरी बात। टैरिफ अगर नहीं लगता तो सोना मिलता आपको 5 लाख में, तो भारत में आता कितने प्रतिशत, 6 लाख में मान लीजिए। अगर 25 लाख का भारत सोना लेके आएगा तो कितने बेचेगा, तो ये जो 5 से 25 लाख की दूरी है, पैसा कौन देगा, जो खरीदेगा वही देगा ना, उपभोक्ता के ऊपर ही तो आएगा। तो ये मामला चल रहा है। बाद में टैरिफ घटा दिया है। ठीक है, अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले गया, अब ईरान से लड़ाई चल रही, तो दुनिया मतलब ये जो सोने में वृद्धि हुई है, सोने या चांदी में, इसका एक वैश्विक कारण है। ये स्थिर नहीं रहेगा, ये स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन हमारे जैसा दिमागदार रहेगा तो अपना काम कर लेगा। हम भी एक 20 ग्राम के रखे थे, जब एक 80-82 हुआ था तो बेच डाले, रख लिए पैसा, उसको 90,000 का दिए थे, 3.5 लाख दे दिए 3 साल में। ठीक, कम हो ज़्यादा हमसे कुछ मतलब नहीं। जितने लोगों से हमने पूछा, बताया हमने ना, एक दिन मूड बनाया, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, किसी से पूछना नहीं है, बस ये मान चलना है कि 4 गुना हमको फायदा देने जा रहा है 3 साल में। ठीक, तो ये अलग की बात होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो आप जैसे जो लोग जानते हैं तो वो आपको इस तरह जागरूक करेंगे, नहीं परेशान आप मत हो, वैश्विक कारण है, लड़ाई चल रही है, ये हो रहा, इसलिए ये चीज़ें महंगी है। लड़ाई वैश्विक, जब विश्व की खत्म हो जाएगी तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। सही बात है, नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा है। तो जो चीज़ें, ये सब इसी जो हमारे यहाँ ये जागरूकता संरक्षण या उपभोक्ता संरक्षण जागरूकता नियम बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि लोगों को जब भ्रमित हो, जब द्वंद्व में फंसे, हम कब लें, कितना लें, कैसे लें, तो ये जो हमने बताया कि 203 स्वैच्छिक संगठन ये क्या करते हैं, इनके लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में, मतलब जहाँ जहाँ पे हैं, ये लोग क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, बताते हैं कि अभी आप ऐसे करो, वैसे करो। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता अपना काम आसानी से कर ले जाता है। और इसी के लिए, इसी जागरूकता के लिए हमारे देश में 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता दिवस या उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले हेडिंग डालिए, उपभोक्ता के अधिकार। उसमें किताब में आप मत देखिए, मुझे जितना जरूरी उतना आपको पढ़ा रहा हूं। उपभोक्ता के अधिकार, जीवन में लिखना नहीं है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा आपको व्यवहारिक ज्ञान आना बहुत जरूरी होता है। ये सब चीज़ें, जैसे जो उपभोक्ता की चीज़ें हो गई, जो इसकी बात की किताब में तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये जितना आप मार्केट जाएंगे, जितना आप धोखा खाएंगे, 1 बार 2 बार मिस पैकिंग आपको मिलेगी, तब आप क्या करेंगे, बार बार उसको देख करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार फिर वहीं, अभी देखिए जो ऑनलाइन सामान में जो डिलीवरी करते थे लड़के, ये लोग बीच में क्या करने लगे, यही सब गलती करने लगे। हमने क्या बताया कि पैकेट को भी खोलने की मशीन आती है, पैकेट को बनाने की मशीन आती है। सामान किसी कंपनी से वेयर हाउस में आ गया, वहाँ लोग मिल के करते क्या, जैसे आपने आईफोन बुक कर लिया मान लीजिए, ठीक है, 1.5 लाख का आईफोन आपने बुक कर लिया। अब वो क्या किए, उसको खोले, आईफोन निकाल करके सैमसंग का फोन डाल दिया। ठीक, डिब्बा वही, पैकिंग वही, आपको आए, भैया पैसा दीजिए, आप पैसा दिए,
वो आपको सामान दिया, वो चला गया। जब आप खोलेंगे सैमसंग का फ़ोन, फिर आप क्या करेंगे बताइए? आप उसमें क्या करेंगे? उसके बाद फ़ोन नहीं लगेगा, उसके बाद फ़ोन नहीं, उसका फ़ोन आएगा आपके पास, लेकिन आप फ़ोन लगाएंगे। जैसे अभी सुबह में इसे लेकर आ गया कि फला फला ये आपका सामान आज डिलीवर होगा, तब तक फ़ोन लगेगा। और जैसे सामान डिलीवर हो जाता है, आप कभी चेक कर लीजिए, फिर उसके में फ़ोन नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे बताइए? कोई बताए इसमें से, अगर ये कंडीशन आपके साथ आई तो आप क्या करेंगे? सर कंपनी के ऊपर कहाँ कहाँ करेंगे? हाँ, रिटर्न आप करोगी, आप समझ में बात, ठीक है, बहुत अच्छा तुमने कहा। अब जब तुम रिटर्न करोगी तो रिटर्न करने वाला खोल के चेक करता है, तब ले जाता है। अब क्या करोगे? रिटर्न अगर आप सामान की हो, भाई आपने सामान लिया, आप सामान खोलिए, ठीक, खोल के तभी तो आप उसको रिटर्न करती हो ना, ऐसे तो वापस नहीं होता है। आप खोल दिए, आपने उसको रिटर्न पे लगा दिया, एक दिन 2 दिन के बाद वो सामान लेने आएगा, आप उसको देंगे, वो क्या करेगा? सर उसमें और भी नहीं, पहले हम जो पूछ रहे हैं, बताओ उसका। हाँ, ये पहले नहीं था, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। जब आप उसको दोगी तो क्या करेगा? वो चेक करेगा सामान है हमारा कि नहीं, तो मिलाता है, तो क्या नहीं, हम नहीं लेंगे, हमने आपको ये सामान दिया है। देने वाला दूसरा आता है और लेने वाला दूसरा आता है। हो सकता है गाँव है तो एक ही आता हो, अच्छा, लेकिन शहर में क्या है, डिलीवर करने वाला कोई और आता है और रिसीव करने के लिए कोई और आता है। तो आप कहेंगे अरे हमको यही मिला, भैया नहीं, हम नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। तो कंपनी इस तरह की जब चीज़ें होने लगी तो कंपनी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब महंगे सामान को हम लोग क्या करेंगे, सामान आप देंगे तुरंत वीडियो बनाएंगे, सामान उसको क्या कहते हैं, अनबॉक्स जो भी कहते हैं। हाँ, तो आप क्या करिए कि उसको वीडियो बनाइए ताकि तुरंत वहीं क्लियर हो जाए कि नहीं ये सामान हमारा, मतलब जो मैं बनाया वो नहीं है। तो फिर वो अभी वो डिलीवर वाला लड़का गया नहीं है, तो वहाँ आपका काम बन जाएगा। तो वहाँ आपका काम बन जाएगा, आप उसको पकड़ लीजिए, बैठा लीजिए, बुलाओ अपने कंपनी को ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कंपनी, ये क्या है, इसी का परिणाम है, इसी का परिणाम है। नहीं तो कंपनी को शिकायत करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, ये करेंगे, कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है। आपकी शिकायत भी चली जाएगी, आपका फ़ोन भी चला जाएगा, एक लड़की उठाएगी, जी मैम, हाँ अच्छा, मैं आप अपने अधिकारी से आपकी बात कराती हूँ, अच्छा ऐसा है, थोड़ा बिजी हैं, आप कल फ़ोन करिए। अब आप क्या करेंगे? आप दिल्ली जाएंगी, उनकी इतनी ऑफिस है, मतलब कुल मिला के वह आपका नुकसान होना लगभग तय है। बहुत रेयर केस में ही आपको उसका मुआवजा मिलता है, नहीं तो आप फंसी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनियां जब क्या करती है, कहा नहीं कोई भी महंगा सामान आप देंगे तो अनबॉक्सिंग कर देंगे, कस्टमर आएगा, आप डिलीवर करेंगे, पैसा लेंगे, कस्टमर वीडियो बनाएगा, वीडियो बना के आपके सामने बॉक्स को खोलेगा, तब तो क्लियर हो जाएगा ना कि आईफोन है कि सैमसंग है, तो ठीक हो। तो ये किससे हुआ? इन सब चीज़ों से हुआ। पहले क्या था, जो हम दे दिए वो आप ले लीजिए, आईफोन हो चाहे कोई फोन हो, हम चले गए, जो आएगा वो उससे समझ गया। बीच में हमारे तरफ में थे 1-2 लोग ऐसे उससे सेटिंग किए थे कि पहले करते क्या थे कि उसी टाइप का सस्ता सामान बनाते थे, 200-500 का, वही कलर वही चीज़ें। उसके बाद फिर बढ़िया सामान बनाते थे, और बढ़िया सामान को वापसी में लगा करके सस्ता वाला सामान डाल देते थे, ठीक। ऐसे समझो जैसे आपने 2 जैकेट बनाया, एक जैकेट 5000 रुपये की है, एक जैकेट है 5000 की, एक है 500, दोनों आप रिसीव कर लीजिए। आपने 5000 वाले जैकेट को रिटर्न में लगा दिया, ठीक, और उसमें डाल दिया आप 500 रुपये वाले जैकेट को। जो रिसीव करने आता था 200 रुपया वो उसको आप दे दीजिए, क्योंकि उनकी सेटिंग रहती है। आपका कितना गया? 5,200, और कितने कपड़ा आपको मिल गया? 5,00,000, 4300 का फायदा आपको हुआ ना। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए जब ये चीज़ें आ गई तो दुकानदार, मतलब कि जो दुकानदार मतलब हो गया, चाहे ऑनलाइन का, वो भी जागरूक हो गया और उपभोक्ता को भी जागरूक हो गया। तो ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं जानेंगे, तब अगर आप जान जाएंगे तो फंसने की जो प्रोसेस है वो आपका कम हो जाएगा। फिर
उपभोक्ता के अधिकार। तो देखो इसमें पॉइंट वाइज लिखा देता हूं, अंदर वो लिखा नहीं। लिखिए नंबर 1, सुरक्षित सामग्री का अधिकार। सुरक्षित सामग्री का अधिकार। उत्तम, अगला उत्तम किस्म। उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं, गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार। अगला, अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार। अगला, वस्तु की उत्पादन प्राप्त करने के बारे में, जानकारी का अधिकार। जानकारी का अधिकार। अगला, गुणवत्ता वाली वस्तुओं को नहीं कहा, गुणवत्ता वाली वस्तुओं का चयन करने का अधिकार। अगले उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय। उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय। नंबर 1, सूचनाओं को प्राप्त करना। सूचनाओं को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना। दूसरा, उत्तम चुनाव करना। अगला, उपभोक्ता को सचेत एवं जागरूक करना। उपभोक्ता को सचेत एवं जागरूक करना। अगला, उपभोक्ता का सक्रिय सहयोग करना। अगला, ईमानदार निर्माताओं को सहयोग प्रदान करना या सहयोग देना। अगला, उपभोक्ता संगठन एवं भंडारों की स्थापना करना। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है, और एक तो हमने पढ़ा कि उपभोक्ता के बारे में कोई शिकायत करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ अगर समझाना हो, कोई पॉइंट न समझ आई हो तो बताओ, हम बता दें। जो भी हो बताइए।
सब सही है, बहुत बेसिक चीज़ है, कुछ बताना नहीं इसमें। देखिए इतनी चीज़ें हो गई कि एक उपभोक्ता को जागरूक करना है, उपभोक्ता के अधिकार हो गए, और उपभोक्ता के बारे में जो है जो उपाय क्या करना है वो हो गया। अब उसके लिए फिर इतने से भी अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो उपभोक्ता फोरम होता है। जैसे आप कचहरी में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक परिवार न्यायालय होता है, मालूम नहीं, पारिवारिक न्यायालय भी होता है कचहरी में। वहाँ पे सिर्फ टूटे परिवार को जोड़े जाते हैं, मतलब जो जिसमें झगड़ा चल रहा हो उनका पहला प्रयास ये रहता है कि उसमें लोग परामर्श देते हैं आपको। जैसे पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, पहले तो होता है घर में झगड़ा हुआ, घर में निपट जाए, घर में नहीं निपट रहा तो पड़ोसी आ जाते हैं, ठीक, पड़ोसी से निपट जाए। पड़ोसी नहीं निपटा पाता तो गाँव में मुखिया टाइप लोग आते हैं, उनसे निपट जाए, कोर्ट कचहरी ना करना पड़े। उनसे नहीं निपटता है तो फिर क्या होता है, कचहरी चले। तो कचहरी में आप जाएंगे तो पहले आपको परिवार न्यायालय में जाया जाएगा। किसमें? सियासी का गलत लिख दिया हूँ, एक मिनट, क्या लिख दिया, एक मिनट गलत हो गया। ठीक है, देखिए उसका परिवार न्यायालय में कोई केस जाता है तो वहाँ पे पहले ये लोग करते क्या है कि वो आपको बताएंगे मुकदमे बारे में कि क्या है क्या नहीं है, आप दोनों की समस्या सुनेंगे, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोशिश ये करेंगे कि मतलब कुल मिला के समझाने का काम करते हैं। तो अगर आप अड़े हैं, समझ गए तब तो ठीक है, और अगर अड़े हैं तो फिर आगे कोर्ट वाली प्रक्रिया होती है। तो जैसे ये न्यायालय होता है उसी तरीके से वहाँ पर उपभोक्ता फोरम होता है, जिसको हम लोग इसको परिवार न्यायालय कहते हैं, और जहाँ पर उपभोक्ताओं की सुनवाई होती है उसको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता फोरम। वहाँ पर उस जगह पर जैसे अभी हमने बताया ना कि अगर आपको आईफोन जगह पर सैमसंग आ गया तो आप क्या करोगे, आपने कहा कि हम सब फोन करेंगे, ये करेंगे, मेल करेंगे, कुछ नहीं होगा, फिर आप जाएंगे कहाँ, यहाँ पर जाएंगे। तो आपके नोटिस पे आपकी शिकायत पे कंपनी कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन जब लीगल नोटिस उसके पास कानूनी नोटिस जाएगी, अगर आपकी शिकायत सही है तो जब यहाँ से नोटिस जाएगी तब फिर उसको आगे आना पड़ेगा, अपनी सफाई देनी पड़ेगी। तो वो कहेगा सर हम तो आईफोन ही भेजे थे, आप कहेंगे तो पूछा जाएगा कि आप कितने चरण से आपका सामान आता है, वहाँ से कौन ले आता है, यहाँ से कौन ले आता है, तो सबकी पेशी होगी। तो जो उसमें है अगर ठीक ठाक हुआ तो पकड़ा जाएगा, हुआ ना, लेकिन इतना करने में कितना आपको लग जाएगा, 2 साल 3 साल 5 साल, तब तो किसी की शादी विवाह हो गया, वो चला गया, ठीक, तो क्या होगा, तो लोग इतना लड़ते ही नहीं। जबकि हकीकत क्या है कि अगर आपकी समस्या है तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो परिवार न्यायालय में जैसे आपकी सुनवाई एक तरीके से परामर्श टाइप की होती है, सलाह टाइप की होती है। कोशिश किया जाता है कि पति पत्नी का झगड़ा है, अगर इनके अंदर इन दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको दूर कर, जिसकी कमी है, गलती है, उसको डांट मार के समझा दिया जाता है। लेकिन अगर जिद है कि नहीं इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना तय है, अच्छा तो होता क्या है, छोड़ने के पहले की प्रक्रिया पकड़ने वाली हो जाती है। ये नहीं कि इसको छोड़ने के बाद दूसरे को पकड़े ना, पकड़ने वाला तय है। यहाँ से छूटा किसी का भी, चाहे वो मतलब दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, यहाँ से छूटा, ये हाथ छूटा, ये हाथ, ये नहीं है कि छूटेगा तो सोचना है कि किसी पकड़ना, पकड़ने वाला तैयार हो जाता है तब छोड़ने वाला, ये अक्सर मैं देखा हूँ, ये अक्सर होता भी है। ये बाकी या तो कोई और रीजन हो झगड़ों का, अलग बात है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं इस फोरम में, आपसे संबंधित जैसे इस तरीके का कुछ सामान कह के कुछ बेचा गया, ठीक, हमको जो एक्सपायरी डेट दी गई, कोई आपको बड़ा नुकसान हो गया, कोई ऐसी क्रीम आपको दे दी गई जो एक्सपायरी हो गई, जो लगाते ही खराब हो गया, छाले पड़ गए, सब होता है ना। ऐसी जगह पर आप जाएंगे, आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो लीगल तरीके से आपको आगे, देखिए काम कैसे काम करता है। देखिए
सरकार ने हेडिंग डाल दीजिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया, 1986 में बनाया, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को शामिल किया गया, उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। इस अधिनियम के जरिए उपभोक्ता जिन कमियों को लेकर आता है, उपभोक्ता जिन कमियों को लेकर आता है, क्या लिखूंगा लेकर आता है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। जिसमें प्रथम जिला फोरम, जिला फोरम, द्वितीय राज्य आयोग, और तृतीय राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग में रखा जाता है, में रखा जाता है।